मुझे आज तक इस बात का लॉजिक नहीं समझ में आया जब लोग कहते हैं कि फलाना मुझे कॉपी करता है। नहीं, क्या मतलब दुनिया में ऐसे ही नहीं आता कि आप हर चीज ही लोगों से सीखते हो। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो हर चीज ही अपने बड़ों से सीखता है। सिमिलरली हम लोगों से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं, किसी को देखते हैं तो वो चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है आप जिसमें जो भी अच्छी हैबिट देखो उसको अडॉप्ट कर लो तो इट्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव चेंज। इनफैक्ट अगर मुझे किसी की कोई चीज पसंद आ जाए ना तो मैं उनको मुंह पे तारीफ करके कहती हूँ कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी लूंगी। या अगर किसी ने कुछ अच्छा पहना हुआ है, अच्छा पकाया हुआ है तो मैं कहती हूँ कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, आई विल ट्राई दिस। लेली हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रेंड के घर दावत पे गए, उन्होंने ना मटन कुन्ना बनाया हुआ था और वो इतना मजे का लगा क्योंकि मैंने आज से पहले कभी मटन कुन्ना नहीं बनाया था। हम लोग जैसे नॉर्मल होता है ना मटन कढ़ाई वगैरह यही बना लेते थे। मुझे वो इतना मजे का लगा कि मैंने उसी टाइम से रेसिपी पूछी, फिर उन्होंने मुझे पूरा बताया, फिर मैंने घर आके वो ट्राई किया और वो माशाल्लाह सबको इतना पसंद आया। पाकिस्तान आके भी ना हमने एक रिलेटिव की तरफ खाना लेके जाना था तो मैंने सोचा यही बनाती हूँ और वो माशाल्लाह वहाँ पे भी सबको इतना पसंद आया कि मैंने कहा नहीं यार अच्छी रेसिपी है, ये तो शेयर करना बनती है। इसने आजकल सही मट्टियाँ खानी शुरू की हुई हैं और पाकिस्तान आके भी ना इतनी बिजी रूटीन हुई हुई थी, मेहमान आया गया, बस सारा टाइम यही कुछ चलता रहा। दैट्स व्हाई आई वाज सो बिजी। और इसके साथ साथ मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइज, लेकिन अभी नहीं, मैं आप लोगों को ठहर के बताऊंगी। रूटीन में बस ज्यादा कुछ यही चल रहा था कि गेस्ट आया गया, मेहमान या हमने कहीं जाना है, दैट्स इट। इतना अरसा मैंने सही वेट लॉस कावे पिए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार अच्छी डाइट पे भी फोकस करना है तो उसके लिए आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ, रूटीन बना रही हूँ कि रोज मैं 1 ग्लास दूध का ले लेती हूँ, 1 कप ऑलिव ऑयल और शहद के साथ, और ये बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। चलें जी, अब मुझे जिन्होंने रेसिपी बताई थी ना उन्होंने मुझे कहा कि मिट्टी की हांडी में आपने बनाना है मटन कुन्ना। उस दिन हमारे घर गेस्ट ने भी आना था तो मैंने सुबह सुबह उठ के मिट्टी की हांडी मंगवाई, उसके अंदर प्याज ब्राउन की, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और साथ ही मटन डाल दिया। गोश्त में 2 बड़ी इलायची लाजमन डाला करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, साथ थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी कूट के ऐड कर दी। वैसे ये दौरी सोटा आजकल मेरे पास पड़ा होता है तो मैं हर चीज इसमें कूटी रखती हूँ। अब जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया ना तब मैंने इसमें पानी डाला और बस फिर मैंने इसको ढक के रख दिया और तकरीबन आप 2 घंटे तो इसको पकने दें हल्की आंच पे, बिल्कुल ऐसे ना सही यखनी निकल आए गोश्त। अब मेरे साथ जो हेल्पर आंटी खड़ी थी उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग पहले गोश्त गलाते हैं बाद में भूनते हैं। मैंने कहा पहले तो मैं भी यही करती थी लेकिन ये मैं नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। साथ ही फिर दिन का टाइम होता है और ये टाइम लाइटिंग बड़ी अच्छी आ रही होती है ना गैलरी में, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ कुछ स्टोरी अनबॉक्सिंग शेयर कर लेते हैं। जितनी देर में मैं काम कर रही थी मामा ने जर्दा बना लिया था क्योंकि मैंने बताया ना मेहमानों ने आना था, और जर्दा तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह इतना अच्छा बनाती है वो, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और दूसरी तरफ गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका था, बस उसके अंदर एंड पे ना आटा अच्छी तरह घोल के पानी में वो डालना है जिससे ग्रेवी थिक हो जाएगी, मतलब जो शोरबा होता है ना वो बहुत पतला नहीं रहेगा। और एंड पे हम इस पे गरम मसाला डालेंगे और बारीक कटा धनिया और हरी मिर्च। उस टाइम बस मैं जल्दी में लगी हुई थी तो मैंने सही मोटा मोटा धनिया काटा ना, बाद में मुझे स्टोरी के ऊपर सबके रिप्लाईज आ रहे थे कि बारीक बारीक काटते होते हैं ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम ये ट्राई कर लेंगे। यही होता है ना कि आप इंसानों से, लोगों से सीखते जाते हो। हाँ, मैं वैसे ही एक और जगह दावत पे गए थे तो उन्होंने ना कैंडल्स जलाई हुई थी, सेंटेड कैंडल्स ना डिनर टेबल के ऊपर। अब मुझे वो भी उस टाइम ख्याल आया, मैंने कहा यार मैंने भी तो इतनी कैंडल्स ले लेके साइड पे रखी हुई है। होता है ना जब मेहमान बैठे होते हैं तो फटाफट आपको ये होता है फटाफट सर्विंग करें और उस टाइम ख्याल ही नहीं आता कि अच्छा यार कैंडल्स भी पड़ी है इनको भी जला दे। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो अडॉप्ट भी कर लें। अब इंशाल्लाह अब अगला मैंने डाइनिंग टेबल चेंज करना है लेकिन तब तक हम इसी से गुजारा करेंगे। हमें मेरी हेल्पर ने फ्राई किए थे तो उनसे ऐसे हो गए। और ये आज की मेरी शो स्टॉपर डिश, आप लोग लाजमन मटन कुन्ना ट्राई करना, माशाल्लाह बहुत मजे का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बनने में अगर आप कुकर के बगैर बनाओ, लेकिन इतना ईजी भी है, मतलब ज्यादा कोई आपको खड़ा नहीं होना पड़ता चूल्हे पर। आती मैंने चिकन पुलाव बना लिया था, सिंपलीफाइड सा मेन्यू था लेकिन मजा आया खाने में। मेरे ना दिमाग में जो एक चीज आ जाए ना वो जब तक पूरी नहीं होती ना मेरा तो वहीं पे मुझे लगता है मेरा ब्रेन स्टक हो जाता है। अब मेरे जेहन में ना आजकल डाइनिंग टेबल लड़ा हुआ था, मुझे था यार नया लूंगी तो सुकून आएगा। खैर सबने आराम से बैठ के खाना खाया और यार सेंटेड कैंडल्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत प्यारी खुशबू आने स्टार्ट हो जाती है पूरे घर में से हल्की हल्की। हमने चाय पी और बैठ के बचपन की वीडियोस देखी और इतना मजा आ रहा था, सारे छोटे छोटे बच्चे और पूरी फ्लैश के अंदर पूरा वो पूरी फिल्म बनी हुई है। और ब्राउनीज बाय सारा की ब्राउनीज में कहती हूँ इतनी कोई फिट है ना ये, ओए होए सो यमी। नेक्स्ट डे फिर मामा ने साग बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आज तो मेरी तो छुट्टी है फिर। और जिस दिन साग बना उसी दिन हमारी दावत थी बाहर। लेकिन अब जब से मेरे बाल गिरने स्टार्ट हुए ना फिर से मैंने साग खाना शुरू कर दिया। मुझे सब कहते हैं उसमें आयरन होता है। सर्दियां तो जा रही है, ऊपर से वेलवेट अभी तक पहनी ही नहीं थी। मैंने कहा चलो फिर थोड़ी सी वेलवेट का जोड़ा पहन लें। और बस फिर दावत टाइम। हम लोग रास्ते में थे और मुस्तफा साहब सो गए, फिर मैंने इसको शूज पहनाए। 2 साल का हो गया ये, मेरा तो अभी जूतों वाला मसला ही नहीं खत्म हो रहा। आज की दावत थी शाही दरबार पे। अच्छा हमें घर में लग रहा होता है कि ठंड नहीं है, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। We tried our best कि हम इसको उठाएं, लेकिन उसको इतनी कोई नींद आई हुई थी, मैं सदके जाऊं सोया ही रहा। बच्चों की अपनी रूटीन होती है, अपनी दुनिया होती है। मैं आजकल अपनी एज की जितनी भी लड़कियों से मिलती हूँ ना मुझे सब यही कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल काम है। और यही अगर हम अपनी अम्मी लोगों की जनरेशन को देखें तो माशाल्लाह उनके इतने इतने बच्चे, घर का काम सारा खुद करना, और उस टाइम तो ये डायपर्स वगैरह का भी दौर नहीं था तो वो माशाल्लाह सब मैनेज कर लेती थी। मुझे एक दफा आंटी कहती मुझे तो याद ही नहीं है कि हमारे बच्चों ने कभी रोए हुए या तंग किया। मैंने कहा चले फिर हमें तो ये नाको चले चबा रहे हैं 24/7, बस इन्हीं की
बातें, इन्हीं के टेंशन, एंड यस दैट्स द लाइफ वी लव। तो खैर एनीवेज दिस इज ऑल फॉर मी फॉर टुडे। अच्छी बातें करें, अच्छाई फैलाएं, दिस इज ऑल फॉर मी फॉर टुडे। और तब तक आप लोगों ने गेस करना है कि व्हाट सरप्राइज डू आई हैव फॉर यू गाइस। एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।